हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसको देखने के बाद आपको यकीनन बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि इसके अंदर भर भर के एक्शन मौजूद है। तो सीरीज की स्टार्टिंग होती है जहां पर हमें बताया जाता है कि एंशिएंट टाइम में हेवेंस में एक बहुत ही पावरफुल डिवाइन बीस्ट कुल्ड्रोन अपीयर हुआ, जिसने की पूरे हेवन और अर्थ को शेक कर दिया, क्योंकि इस डिवाइन कुल्ड्रोन में ऐसी बेमिसाल ताकत थी जो कि किसी को भी हेवन और अर्थ का रूलर बना सकती है। तो इस डिवाइन कुल्ड्रोन को हासिल करने के लिए तीनों डिमोनिक रियलम ने वॉर शुरू कर दिया, जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। तो इसी चीज को देखते हुए हेवनली एम्पर और फ्लेम गॉडेस ने ह्यूमन एम्पर के साथ अलायंस क्रिएट किया ताकि वो इस वॉर को खत्म कर सके। तो हेवनली एम्पर और फ्लेम गॉडेस इस वॉर को खत्म करने के लिए एक फॉरबिडन सीलिंग टेक्निक को कास्ट करते हैं, जिससे उन्होंने डीमन एम्पर और डेविल लॉर्ड को सील कर दिया। लेकिन जो अंडरवर्ल्ड का किंग था वो भागने में कामयाब हो जाता है। हालांकि भागने के लिए उसने एक बहुत ही बड़ी कीमत चुकाई थी, इसलिए वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुका, जिस वजह से वो वॉर को कंटिन्यू नहीं रख सकता था। तो अब वॉर के खत्म होने के बाद सारी चीजें बैलेंस हो गई, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जिनके मन में डिवाइन कुल्ड्रोन को लेकर बैड इंटेंशंस थे। तो इसी चीज को देखते हुए हेवनली एम्पर और फ्लेम गॉडेस ने डिवाइन बीस्ट कुल्ड्रोन को मॉर्टल रियलम में छुपा दिया। फिर जैसे जैसे वक्त बीता सभी लोग डिवाइन बीस्ट कुल्ड्रोन को एक मिथ मानने लगे। तो इसी के साथ सीन शिफ्ट हो गए प्रेजेंट वक्त पे आता है, जहाँ पर दो लोग हमारे हीरो जियांग हान का पीछा कर रहे थे, लेकिन जियांग हान बैम्बू फॉरेस्ट में कहीं छुप गया था। इस वजह से ये दोनों उसे आवाज देते हुए कहने लगे थे, जल्दी से बाहर आ जाओ क्योंकि तुम हमसे बचकर नहीं जा सकते। इन दोनों का अभी ये कहना ही था कि तभी हम जियांग हान को देखते हैं जो अचानक से आकर इनके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इस लड़के ने जियांग हान के अटैक को ब्लॉक कर लिया। जियांग हान को अपने सामने देखकर ये लड़की जियांग हान से कहने लगी, छोटे भाई तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम शांति से मर जाओ, क्योंकि जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक तुम्हारी बहन की शादी लॉर्ड हान से नहीं हो पाएगी। तुम्हें अपनी बहन की खुशी के लिए मरना होगा। जो कहते साथ ही वो जियांग हान पे स्लैश अटैक कर देती है, लेकिन जियांग हान उसके अटैक को डॉज करते हुए उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मुझे किल कर सको। मुझे मारने के लिए तुम्हें और भी ज्यादा स्किलफुल होकर आना होगा। जो सुन के ये लड़की कहती है, अच्छा तो फिर चलो देखते हैं तुम सिर्फ बातें ही करते हो या फिर तुम्हें लड़ना भी आता है। ये कहते साथ ही उसने अपने साथी के साथ मिलकर जियांग हान के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन जियांग हान तो अकेले ही इन दोनों का मुकाबला करते हुए इन्हें पीछे धकेल देता है। तो ये लड़का जियांगबाओ जियांग हान से कहने लगा, अगर तुम्हारे फादर इतने सारे एनिमीज न बनाते तो आज तुम्हारे साथ ये ना होता। देखो कैसे तुम्हारे फादर और मदर ने तुम दोनों भाई बहन को यूं दुश्मनों के बीच अकेला छोड़ दिया। सच कहूँ तो तुम दोनों को देखकर मुझे तुम पर तरस आता है। जियांगबाओ की बात सुनकर जियांग हान उससे कहने लगा, कमीने अपनी गंदी जुबान से मेरे पेरेंट्स का नाम मत ले, क्योंकि तुझ जैसा नमक हराम मेरे पेरेंट्स का नाम लेने लायक नहीं। ये कहते साथ ही उसने जियांगबाओ पर हमला कर दिया, मगर जियांगबाओ बहुत ही आसानी से जियांग हान के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। उसी वक्त हम इस लड़की को देखते हैं जो अचानक से जियांग हान के पीछे आकर जियांग हान पर हमला कर देती है, जिस वजह से जियांग हान हवा में उड़ गया। तो इस मौके का फायदा उठा के जियांगबाओ जियांग हान को खत्म करने जाने लगा। अब जैसे ही जियांगबाओ जियांग हान के बहुत ही ज्यादा करीब आता है, वैसे ही यहाँ का टाइम रुक गया और हम जियांग हान के लॉकेट को देखते हैं जो मिस्टीरियस तरह से चमकने लगा। उसी वक्त जियांग हान टेलीपोर्ट होकर एक अलग ही जगह पर आ जाता है, जो जगह और कोई नहीं एंशिएंट टाइम की डिवाइन कुल्ड्रोन थी। उस वक्त डिवाइन कुल्ड्रोन की स्पिरिट आते हुए जियांग हान को डरा देती है। तो जियांग हान उससे सवाल करते हुए पूछने लगता है कि आखिर तुम कौन हो और ये कौन सी जगह है, क्या ये हेवनली रियलम है या अंडरवर्ल्ड। जिस पे डिवाइन कुल्ड्रोन की स्पिरिट उसे जवाब देती है, ना तो ये अंडरवर्ल्ड है ना ही हेवनली रियलम। अभी तुम जिस जगह पर खड़े हो वो डिवाइन कुल्ड्रोन का इनर एरिया है, मतलब कि सीधा सीधा कहा जाए तो तुम अभी डिवाइन कुल्ड्रोन के अंदर मौजूद हो, जो कि खुद में ही एक अलग दुनिया की तरह है। और मैं इस डिवाइन कुल्ड्रोन की स्पिरिट हूँ। तो बच्चों मुझे हल्के में लेने की सोचना भी मत। मुझे लगता है कि तुम्हारे यहाँ पर आने की वजह मैं हूँ। तुम्हारा यहाँ पर आना मतलब तुम्हें मेरी जरूरत है। डिवाइन कुल्ड्रोन की स्पिरिट अभी यहाँ पर इसी तरह से बातें कर रही थी कि तभी हम जियांग हान को देखते हैं जो इसे इग्नोर मारते हुए यहाँ पर कल्टीवेशन करने लगा। वो कल्टीवेशन करते हुए यहाँ पर खुद की इंजरीज को रिकवर कर रहा था। साथ ही साथ वो कह रहा था कि इस जगह की एनर्जी बाहर की दुनिया से बहुत ही ज्यादा डेंस है, मतलब कि बाहर की दुनिया के मुकाबले यहाँ पर कल्टीवेट करना ज्यादा फायदेमंद है। अब जियांग हान को खुद को इग्नोर करता हुआ देख ये स्पिरिट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई। वो कहने लगी, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझे इग्नोर करने की। अगर तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे तो मुझे बता देना था ना, फालतू में मुझे इतना सारा बोलना पड़ा। खैर छोड़ो ये सब, क्या तुम इस जगह को लेकर क्यूरियस हो। तो जियांग हान कहता है, नहीं मैं बिल्कुल भी क्यूरियस नहीं। ये सुन के स्पिरिट कहती है, मैं जानती हूँ तुम यहाँ पर कुछ कहना चाहते हो मगर कह नहीं रहे। तो जियांग हान कहता है, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना। तो स्पिरिट कहती है, झूठ मत बोलो, तुम कुछ तो कहना चाहते होगे। बट अभी भी जियांग हान कह रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं कहना। ये सुन के तो डिवाइन कुल्ड्रोन की स्पिरिट को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसका दिल तो कर रहा था कि वो अभी के अभी जियांग हान का सर फोड़ दे, लेकिन फिलहाल उसे जियांग हान की जरूरत थी, इस वजह से वो ऐसा नहीं करती। अब वो जियांग हान को बाहर की सिचुएशन बताते हुए कहती है, फिलहाल के लिए तुम बहुत ही ज्यादा करीब हो अपनी मौत के। तो जियांग हान कहता है, ये मुझे पहले से ही पता है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ तो सीधा सीधा बता दो कि तुम्हें क्या करवाना है मुझसे। जो सुन के गलती से उसके मुंह से निकल जाता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो जियांग हान कहता है, तुमने मुझे इस जगह पर उस वक्त बुलाया जब मैं मरने वाला था, तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि तुम मेरे क्रिटिकल सिचुएशन का फायदा उठा के मुझे मैनिपुलेट करना चाहती थी। ये सुन के डिवाइन कुल्ड्रोन की स्पिरिट मन ही मन सोचने लगी, ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा दिमागदार निकला, ये तो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह दिमाग चलाता है। अब वो जियांग हान के पास आकर उससे कहने लगी, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ मुझे क्या चाहिए। नहीं नहीं रुको, मैं पहले
पहले तुम्हें इस वर्ल्ड के कल्टीवेशन रियलम के बारे में बताती हूँ। अभी तुम जिस दुनिया में रहते हो उसके अंदर पूरे 7 मेजर रियलम्स है। पहला है पर्पल मेंशन रियलम, दूसरा है मिस्टीरियस नेदर रियलम, तीसरा है माउंटेन सी रियलम, चौथा रिइंकार्नेशन रियलम, पांचवा हेवन ह्यूमन रियलम, छठा वॉइड ब्रेकिंग रियलम और फिर आखिरी में आता है इन सभी से पावरफुल अर्थ इमोर्टल रियलम। इन सभी रियलम के अंदर 9 लेवल्स होते हैं। अगर तुम्हें एक रियलम से दूसरे रियलम पर ब्रेक थ्रू करना है तो सबसे पहले तुम्हें 9 लेवल्स को क्लियर करना होगा, तभी जाकर तुम दूसरे रियलम पर ब्रेक थ्रू कर पाओगे। और फिलहाल के लिए तुम पर्पल मेंशन रियलम के 5th लेवल पे हो। अभी के इस कल्टीवेशन रियलम से तुम कभी भी अपने अपोनेंट का मुकाबला नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपने अपोनेंट को हराने के लिए पावर चाहिए होगी, जो कि फिलहाल के लिए तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं। तुम इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के समंदर में बस एक बूंद की तरह हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पूरा समंदर बना सकती हूँ। मगर उससे पहले तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। तुम्हें इन डिमोनिक बीस्ट के ब्लड ड्रॉप को हासिल करके मुझे देना होगा। बस तुम मेरा इतना सा काम कर दो, फिर मैं तुम्हें पूरे तीनों रियलम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बना दूंगी। जिसके बाद तो तुम तीनों रियलम के किसी भी ब्यूटी से शादी कर सकते हो। सोचो जरा, वो ब्यूटीफुल फेरीज जिनको पाने के लिए लोग तड़पते हैं वो तुम्हारी बाहों में होगी। क्या ख्याल है, क्या तुम मेरे काम को करने के लिए तैयार हो? तो जियांगान यहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे माफ करना लेकिन मैं तुम्हारा ये काम नहीं करूंगा। तो डिवाइन कुलड्रोन की स्पिरिट कहती है, क्यों नहीं करोगे, ये तो तुम्हारे लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी है। जिसपे जियांगान कहता है, मैं जानता हूँ ये मेरे लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी है, बट जो तुम्हारा टास्क है वो मेरे लेवल का नहीं। मैं चाहूँ तब भी तुम्हारा टास्क कंप्लीट नहीं कर सकता। तो ये स्पिरिट कहती है, अरे बेवकूफ, मैं तुम्हें अभी के अभी ये काम करने को थोड़ी बोल रही हूँ। जब तुम ताकतवर हो जाओगे और तुम्हें लगेगा कि हाँ तुम ये काम कर सकते हो, तब करना ये काम। रुको, मैं पहले तुम्हें 3 डिवाइन ब्लड लाइन एबिलिटीज देती हूँ, जो तुम्हारी फिलहाल की कल्टीवेशन के हिसाब से बेस्ट होगा। ये कहते हुए उसने यहाँ पे 3 डिवाइन जेड को समन कर लिया, जिनके अंदर अलग अलग पावर्स थी। अब वो इन तीनों डिवाइन जेड की एबिलिटीज को जियांगान की बॉडी के साथ इंटीग्रेट करने लगी। साथ ही साथ वो जियांगान को बता रही थी कि इसमें तुम्हें थोड़ा दर्द होगा, इसलिए तुम बर्दाश्त कर लेना। तो जियांगान कहने लगा, पहले बताने नहीं हुआ, अगर तुम पहले बताती तो मैं इसके लिए खुद को प्रिपेयर कर लेता। जब दर्द हो रहा है तब मुझे बता रही हो। तो डिवाइन कुलड्रोन की स्पिरिट कहने लगी, अगर तुम्हें सन की तरह शाइन करना है तो तुम्हें सन की तरह बर्न भी होना पड़ेगा, यानी कि जलना पड़ेगा। ये कहते साथ ही उसने टाइम को अनफ्रीज कर दिया। तो अब जियांगान 2 लेवल से ब्रेक थ्रू करते हुए अपने कल्टीवेशन पोस्चर को रिलीज कर देता है, जिस वजह से उसके बॉडी से बहुत ही खतरनाक एनर्जी निकलती है, जो जियांगबाओ को जियांगान से दूर कर देती है। जियांगान को 2 लेवल से ब्रेक थ्रू करता देख ये लड़की बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई। वो कहने लगी, जियांगान तो पर्पल मेंशन रियलम के 7th लेवल पे पहुंच गया है, आखिर वो इतनी जल्दी 2 लेवल को ब्रेक थ्रू कैसे कर पाया? उसका अभी ये कहना ही था कि तभी हम जियांगान को देखते हैं, जिसकी बॉडी से बहुत ही खतरनाक डिवाइन एनर्जी रिलीज हो रही थी। और वो कह रहा था कि पहले तो तुम लोग शिकारी थे, लेकिन अब मैं शिकारी बन चुका। जो सुन के जियांगबाओ कहने लगा, लगता है तुम्हारे फादर ने तुम्हें कुछ डिवाइन टेक्निक्स दी होंगी, जिनको कि तुमने हमसे छुपा कर रखा। लेकिन चाहे तू कितनी भी डिवाइन टेक्निक यूज कर ले, तू हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ये कहते हुए उसने जियांगान पर अटैक कर दिया, लेकिन जियांगान उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके सीने में अपना खंजर उतार देता है। जियांगान की स्पीड को देखकर जियांगबाओ बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। वो कहने लगा, आखिर ये कौन सी टेक्निक थी, भला कोई इतनी जल्दी मूव कैसे कर सकता है? तो जियांगान उसके सीने से अपना खंजर निकालते हुए कहता है, इसे शैडो शिफ्टिंग कहते हैं। जियांगबाओ को अपनी आंखों के सामने मरता देख ये लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई। वो जियांगान से कहने लगी, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियांगबाओ को मारने की, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए उसने जियांगान पर हमला कर दिया, लेकिन जियांगान शैडो शिफ्टिंग का यूज करते हुए उसके सभी हमलों को डॉज कर लेता है। साथ ही में वो उसके ऊपर हमला करते हुए उसे नीचे गिरा चुका। अब जियांगान अपने खंजर को लेके धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर ये लड़की कहती है, छोड़ दो मुझे मारना मत, तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो जियांगान उससे कहने लगा, मेरी मदर की ही वजह से तुम लोग बीस्ट टाइड में जिंदा बचे, वरना तो तुम लोग उस दिन बीस्ट का खाना बन चुके होते। जो सुन के ये लड़की कहती है, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, इसलिए मुझे माफ कर दो। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के डिसअपीयरेंस के बारे में बता सकती हूँ। अगर तुम अपने पेरेंट्स के बारे में जानना चाहते हो तो मेरे करीब आओ। अब जैसे ही जियांगान उसके करीब जाता है तो ये लड़की उसे मारने की कोशिश करती है, मगर जियांगान शैडो शिफ्टिंग का यूज करते हुए सही वक्त पर उसके अटैक को डॉज कर लेता है। साथ ही साथ वो इस लड़की को लियानबाओ के पास भेज चुका। अब हम सीधे रात के वक्त का सीन देखते हैं, जब जियांगान वापस जा रहा था। जहाँ पे जाते हुए वो कह रहा था कि ये बर्जर्क मोड तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है, इसमें तो मुझे होश ही नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसका भी ये कहना ही था कि तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। तो जियांगान फौरन से अपने डैगर से उसके ऊपर हमला कर चुका, मगर जियांगान का डैगर एक पॉइंट पे आके स्टक हो जाता है। जब जियांगान पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक लड़की है, जो कि अपने टाइगर बीस्ट पे सवार होकर ड्रिंक कर रही है। इस लड़की को देखते साथ ही जियांगान समझ चुका था कि ये लड़की मिस्टीरियस नेदर रियलम की एक कल्टीवेटर है। तो जियांगान इस लड़की से कहने लगा, जियांग शाओटियान तो एक नंबर का कमीना है, मैंने कभी नहीं सोचा था वो मुझे मारने के लिए एक नेदर रियलम के एक्सपर्ट को हायर करेगा। तो ये लड़की जिसका नाम जाओयी था वो कह रही थी,
बेवकूफ, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तो यहाँ पे वाइन पीते हुए मूनलाइट को एंजॉय करने आई थी, लेकिन तुम हो कि तुमने मुझे किलर बना दिया। भला मैं तुम्हें किस एंगल से किलर लगती हूँ? जो सुन के जियांग जाओयी से माफी मांगते हुए यहाँ से जाने लगा, क्योंकि वो फालतू में मसले क्रिएट नहीं करना चाहता है। लेकिन तभी जाओयी जियांग को रोकते हुए उससे कहती है, क्या तुम मुझे माउंटेन से नीचे जाने तक गाइड कर सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं रास्ता भूल चुकी हूँ। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर जियांग फैमिली के प्रिजन के ऊपर आता है, जहाँ पर ग्रैंड एल्डर और जियांग की बहन लायर कैद थी, और लायर रोते हुए कह रही थी, लगता है फादर और मदर हमें भूल चुके, इसी वजह से तो वो अब तक हमें लेने नहीं आए। यह सुन के ग्रैंड एल्डर लायर से कहते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें नहीं भूले, वो यकीनन वापस आएंगे। तो जियांग शाओटियन यहाँ पर आते हुए कहने लगा, मरे हुए लोग कभी भी वापस नहीं आते। तो लायर जियांग शाओटियन को मारते हुए उससे पूछने लगी थी कि आखिर मेरा भाई जियांग हान किधर पे है, लेकिन जियांग शाओटियन उल्टा लायर से ही कहने लगा कि अगर वो बता देती है कि उसके फादर का डिवाइन टेक्निक किधर पे है तो वो उसे जिंदा छोड़ देगा। तो लायर उसे धमकी देते हुए कहती है, जब मेरे फादर यहाँ पे आएंगे तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो तुमसे हर चीज का हिसाब लेंगे। ये सुन के वो लायर पे हमला करते हुए उसे बेहोश कर देता है। साथ ही वो ग्रैंड एल्डर से कहने लगा, तुम ही वो हो जिसने जियांग हेंगशु को हमारे पास लाया था। पहले तो वो जियांग फैमिली का 4th एल्डर बना, फिर तुम सभी लोगों ने मिलकर उसे क्लैन लीडर बना दिया, लेकिन 5 साल पहले अफरा तफरी के माहौल में उसने जियांग फैमिली को अबेंडन कर दिया, जिसके बाद पूरे क्लैन को मैंने संभाला। तो चलो अब बताओ कि उसके डिवाइन स्किल की मैनुअल किधर पे है? तुम उसके बहुत ही ज्यादा करीब थे, तुम्हें तो पता ही होगा। जियांग शाओटियन की बात सुनकर ग्रैंड एल्डर उससे कहने लगे, जियांग हेंशु क्लैन लीडर इसलिए नहीं बना था कि उसके पास बहुत ज्यादा पावर थी, वो इसलिए बना क्योंकि वो राइचियस पाथ को फॉलो करता था। वो तुम्हारी तरह लोगों के साथ भेदभाव नहीं करता था, वो हर किसी को एक बराबर समझता था। इसी क्वालिटी की वजह से वो क्लैन लीडर बना। ये सुन के जियांग शाओटियन हंसते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? राइचियस? अगर वो कमीना राइचियस पाथ को फॉलो करता था तो फिर 5 साल पहले केओस के वक्त उसने हमारी फैमिली को अबेंडन क्यों कर दिया? ये कहते हुए वो ग्रैंड एल्डर को टॉर्चर करने लगता है। साथ ही साथ वो कहने लगता है, मेरा सबर मत आजमाओ, जल्दी से बताओ कि आखिर जियांग हेंगशु की डिवाइन टेक्निक्स किधर पे है? जो सुन के ग्रैंड एल्डर कहने लगे, जियांग हेंगशु को किसी भी डिवाइन टेक्निक की कोई भी जरूरत नहीं थी, वो खुद में इतना ज्यादा पावरफुल था कि कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। अगर उसके पास कोई डिवाइन टेक्निक होती भी तब भी मैं तुम जैसे इविल को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। तुमने प्रीवियस क्लैन लीडर और सेकंड एल्डर को बस इसलिए खत्म कर दिया क्योंकि तुम नया क्लैन लीडर बनना चाहते थे। तुम इतने में ही नहीं रुके, तुमने जियांग हेंगशु के बच्चों को भी टॉर्चर किया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसको लेकर तुम्हारे अंदर हेट्रेड और जेलिसी थी। ये सुन के वो ग्रैंड एल्डर को पंच मारते हुए इस जगह पर अपने चमचे को समन कर लेता है, जो कि लायर को यहाँ से लेकर जाने लगा। ये देख के ग्रैंड एल्डर उससे सवाल करते हुए पूछने लगे थे कि आखिर तुम लायर को कहाँ लेकर जा रहे हो? तो जियांग शाओटियन कहने लगा कि इसके लिए मैंने एक अच्छी फैमिली ढूंढी है जहाँ पर इसकी शादी होने वाली है। ये सुनके ग्रैंड एल्डर जियांग शाओटियन से कहने लगे थे, तुम लायर के साथ ऐसा नहीं कर सकते, अभी वो इन सब चीजों के लिए छोटी है। तो जियांग शाओटियन रुकते हुए ग्रैंड एल्डर से कहने लगा कि उसने जियांग हान का बंदोबस्त कर दिया है, अब तक तो वो अपने पेरेंट्स के पास पहुंच भी गया होगा। ये सुनके ग्रैंड एल्डर खून की उल्टी करने लगे। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके बूढ़ा लॉर्ड हान के ऊपर आता है, जो कि लायर से शादी करने आया था। वहीं पे जियांग शाओटियन उसे बहुत ही अच्छी तरह से वेलकम कर रहा था। साथ ही वो कह रहा था, मुझे उम्मीद है लॉर्ड हान जियांग फैमिली का अच्छे तरह से ख्याल रखेंगे, क्योंकि वैसे भी बहुत ही जल्द हम दोनों रिश्तेदार बनने वाले हैं। यह सुनके लॉर्ड हान कहने लगा था, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैंने जो तुमसे प्रॉमिस किया था वो तुम्हें मिल जाएगा। यह सुनके जियांग शाओटियन फौरन से ऑर्डर देता है कि लायर को यहाँ पे लाया जाए। तभी हम दूसरे सीन में दुल्हन को यहाँ पे आते हुए देखते हैं। तो लॉर्ड हान उसे लालच भरी निगाहों से देखने लगा। हालांकि अभी के लिए उसे ये नहीं पता था कि ये दुल्हन ना होकर जियांग हान है। अब जैसे ही वो दुल्हन के घूंघट को उठाने वाला था, वैसे ही हम जियांग हान को देखते हैं जो उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन लॉर्ड हान टेलीपोर्ट होते हुए जियांग हान के अटैक से बच जाते हैं। उसी वक्त जियांग हान दुल्हन वाले कपड़ों को हटाते हुए जियांग शाओटियन से कहने लगा, कमीना आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते साथ ही उसने जियांग शाओटियन पर हमला कर दिया, लेकिन जियांग शाओटियन का चमचा बीच में आते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। साथ ही वो जियांग हान से कहने लगा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी क्लैन लीडर पर यूं हमला करने की? जिसपे जियांग हान कहता है, काय का क्लैन लीडर? जियांग फैमिली के क्लैन लीडर मेरे फादर है, ये कमीना जियांग फैमिली का हेड क्या कुत्ता बनने के भी लायक नहीं। जो कहते साथ ही जियांग हान ने जियांग डोंग पर वापस से हमला कर दिया। तो जियांग डोंग इस मर्तबा भी जियांग हान के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। साथ ही अब वो अपने रियल पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें हल्के में ले लिया था, इस वजह से अब तक तुम यहाँ पर जिंदा हो। जो कहते हैं साथ ही उसने जियांग हान पर एक पावरफुल स्लैश अटैक चल चुका, जिस वजह से उस जगह पर धुआं धुआं हो जाता है। तो ये देख के जियांग डोंग को लगने लगता है कि उसने जियांग हान को खत्म कर दिया। इसलिए वो कहने लगा, आज तक मेरे इस अटैक से कोई भी जिंदा नहीं बच पाया है, तो भला एक 2 कौड़ी का बच्चा मेरे इस अटैक के सामने कैसे टिक सकता है? लेकिन तभी हम जियांग हान को देखते हैं जो छत पर लटका हुआ था, और वो जियांग डोंग से कह रहा था, आखिर तुम किस जीत की खुशी मना रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं अर्ली सेलिब्रेट करना अच्छा नहीं होता? ये कहते साथ ही वो नीचे आ गया। जियांग हान को जिंदा देखकर जियांग डोंग वापस से उसके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन जियांग हान इस मर्तबा पलक झपकते ही जियांग डोंग को खत्म कर चुका। जियांग डोंग को खत्म करने के बाद वो जियांग शाओटियन से कहने लगा कि अब तुम्हारी बारी। तो जियांग शाओटियन कहने लगा, अच्छा ऐसा है तो फिर चलो देखते हैं तुम मुझे कैसे खत्म करते हो। ये सुनते साथ ही जियांग हान ने जियांग शाओटियन पर हमला कर दिया, लेकिन जियांग शाओटियन की कल्टीवेशन ज्यादा होने की वजह से वो बहुत ही आसानी से जियांग हान के अटैक को डॉज कर लेता है। ये देखकर जियांग हान दोबारा से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन जियांग शाओटियन बहुत ही आसानी से जियांग हान के सभी हमलों को डॉज करता जा रहा था। साथ ही साथ वो जियांग हान को गले से पकड़ते
करते हुए दूर भी पुश कर देता है और कहने लगता है क्या तुम इस तरह से मुझे खत्म करोगे। ये सुन के जियांग हान बर्जर्क मोड में आते हुए कहता है अभी ये खत्म नहीं हुआ, चलो आओ और फिर से ट्राई करो। जियांग हान के बर्जर्क मोड को देखकर जियांग शाओटियन उससे कहने लगा लगता है तुम डिमोनिक पाथ पर चल चुके हो, तो अब मैं तुम्हें हेवेंस की जगह पे इसके लिए पनिश करूंगा। ये कहते साथ ही वो यहाँ पे अपने कल्टीवेशन पोस्चर को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे साफ दिख रहा था कि वो पर्पल मेंशन रियलम के हाईएस्ट लेवल पे है। अब शाओटियन जियांग हान पर हमला कर देता है, लेकिन जियांग हान सभी हमलों को बहुत ही आसानी से शेडो शिफ्टिंग का यूज करते हुए डॉज करता जा रहा था। जियांग हान के इस एबिलिटी को देख लॉर्ड हान कहने लगा इसके पास आखिरकार इस तरह की एबिलिटी आई कैसे, जरूर ये कोई डिवाइन एबिलिटी होगी। तो शाओटियन जियांग हान पर अटैक करते हुए कहता है भले ये कोई डिवाइन एबिलिटी है मगर फिर भी ये जीने के लिए यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है। शाओटियन की अटैक की वजह से जियांग हान पीछे धकेला गया, मगर तभी शाओटियन ने जियांग हान के पेट पर एक जोरदार मुक्का झड़ दिया, लेकिन फिर भी जियांग हान यहाँ पर हंस रहा था और वो हंसते हुए यहाँ से गायब हो गया, जो देखकर तो शाओटियन बहुत ही ज्यादा हैरान था। उसी वक्त जियांग हान शाओटियन के पीछे अपीयर होकर उसके अंदर अपना डैगर घुसा चुका। साथ ही वो कहता है ये ग्रैंड एल्डर की तरफ से जो तुमने उन्हें टॉर्चर किया, जो कहने के बाद जियांग हान ने शाओटियन के हाथ को भी काट दिया और कहने लगा कि ये पुराने क्लैन लीडर और सेकंड एल्डर की तरफ से। जियांग हान के ऐसे ब्रूटलनेस को देखकर यहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। उसी वक्त शाओटियन जियांग हान के ऊपर हमला करते हुए कहता है चाहे तुम यहाँ पर कितनी भी कोशिश कर लो तुम मुझे मार नहीं सकते। ये कहते हुए वो यहाँ पर अपनी डिवाइन एबिलिटी को एक्टिवेट करने लगा, जिस वजह से उसकी बॉडी से बहुत ही खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही थी, मगर जियांग हान एक स्लैश अटैक करते हुए उसे नीचे पटक चुका। साथ ही जियांग हान शाओटियन से कहने लगा क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हें ऐसा भी दिन देखना होगा, तुमने मुझे, मेरी बहन को और क्लैन के काफी सारे एल्डर्स को बहुत ही ज्यादा अब्यूज किया है, इसलिए आज मैं उन सबका बदला तुमसे लेकर रहूंगा। ये सुनते साथ ही शाओटियन एक पिल निकालकर उसे कंज्यूम कर लेता है। साथ ही वो अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करते हुए जियांग हान को पीछे हटा चुका और अब वो बिना वक्त जाया किए सीधा जियांग हान को मारने चला जाता है, जो देख के जियांग हान उससे कहने लगा अब बताओ कि कौन यहाँ पर जीने के लिए स्ट्रगल कर रहा। ये कह के उसने शाओटियन के ऊपर एक पावरफुल अटैक करते हुए उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन शाओटियन के पास एक बहुत ही रेयर लाइफ प्रोटेक्शन तालिस्मान था जिसका यूज करते हुए कोई भी अपनी मौत को टाल सकता है तब तक जब तक कि उसका कोई बॉडी पार्ट जिंदा हो। तो शाओटियन अपने बचे हुए मुंह से खुद को रिजरेक्ट करने लगा। साथ ही साथ वो लॉर्ड हान से मदद भी मांग रहा था, मगर लॉर्ड हान तो उसके पास इतना रेयर ट्रेजर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे। वो मनी मन सोचने लगे जियांग फैमिली तो एक कमजोर फैमिली है, तो आखिर इन लोगों के पास इस तरह की लाइफ सेविंग ट्रेजर कैसे हो सकती है। तभी हम जियांग हान को देखते हैं जो शाओटियन के मुंह पर पैर रखते हुए कहता है अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझसे भीख मांगो। जो सुन के शाओटियन जियांग हान को धमकी देते हुए कहता है कि मेरा बेटा जियांग पेंग क्लाउड ड्रीम पवेलियन का डिसाइपल है, अगर उसे पता चला कि तुमने मुझे खत्म कर दिया है तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। शाओटियन की बात सुन के जियांग हान उससे कहने लगा अपनी बकवास बंद करो, जल्दी से बताओ कि मेरे पेरेंट्स के गायब होने के पीछे तुम्हारा क्या हाथ है। तो शाओटियन जियांग हान को बताने लगा कि उसने उसके पेरेंट्स को क्लाउड ड्रीम सिटी भेजा था एक मैसेज को डिलीवर करने। ये सुनते साथ ही जियांग हान ने जियांग शाओटियन के मुंह को खत्म कर दिया, क्योंकि शाओटियन से जियांग हान को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो उसे मिल चुकी। अब जियांग हान गुस्से में लॉर्ड हान की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा क्या तुम्हारा भी हाथ मेरे पेरेंट्स के गायब होने के पीछे था। जियांग हान को ये गुस्से में देखता हुआ देख लॉर्ड हान के साथ आया हुआ बंदा लॉर्ड हान से कह रहा था कि मास्टर ये मुझे डरा रहा है। जो सुनते साथ ही लॉर्ड हान अपने चमचों को जियांग हान के ऊपर हमला करने का बोलता है, तो उसके चमचे फौरन से जियांग हान के ऊपर हमला करने के लिए टूट पड़े, लेकिन उसी वक्त एक बहुत ही बड़ा हैमर आकर इन लोगों को दूर पुश कर देता है। इस हैमर को देखकर लॉर्ड हान समझ चुका था कि ये तो जूई है, इसलिए वो मनी मन कहने लगा आखिर ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। उसी वक्त जूई इस जगह पर आते हुए जियांग हान से कहने लगी कि उसकी बहन और ग्रैंड एल्डर बिल्कुल ठीक है, इसलिए उसे उन दोनों की फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं। उसी वक्त लॉर्ड हान जूई से कहने लगा यंग पवेलियन मास्टर क्या आप इस लड़के जियांग हान को जानती हो। तो जूई कहती है हाँ मैं इसे जानती हूँ, ये मेरे गॉड किलिंग स्क्वाड का मेंबर है। तो लॉर्ड हान कहता है जियांग हान का नाम गॉड किलिंग स्क्वाड के लिस्ट में नहीं, इसलिए आखिर ये कैसे गॉड किलिंग स्क्वाड का मेंबर हो सकता है। तो जूई कहने लगी 2 घंटे पहले ही मैंने इसे अपने गॉड किलिंग स्क्वाड में शामिल किया। जियांग हान में मुझे बहुत ही रेयर डिवाइन एबिलिटीज दिखी, तो इस वजह से मैं चाहकर भी इसे इग्नोर नहीं कर सकती थी। तो लॉर्ड हान कहने लगता है जब तक जियांग हान हमारे पवेलियन का डिसाइपल रजिस्टर नहीं हो जाता तब तक वो गॉड किलिंग स्क्वाड को ज्वाइन नहीं कर सकता। रूल्स के मुताबिक पहले उसे पवेलियन का डिसाइपल बनना होगा। ये सुनके जूई अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए लॉर्ड हान के ऊपर हमला कर देती है। साथ ही साथ वो कहती है रूल्स मेरे लिए नहीं बने, रूल्स तुम जैसे लोगों के लिए बने हैं। जूई को खुद के ऊपर हमला करता देख लॉर्ड हान एक शील्ड बनाकर उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता, जिस वजह से जूई के अटैक की वजह से उसकी हालत खराब हो गई। अब जूई उससे कहने लगी आइंदा मुझे रूल्स की पट्टी पढ़ाने की कोशिश मत करना। तो लॉर्ड हान कहने लगा मिस हाँ मैं समझ गया, आप बिल्कुल सही कह रही हो, रूल्स आपके लिए नहीं बने। तो जूई उससे कहने लगी जब मैं पवेलियन मास्टर बनूंगी तब मैं तुम्हें एल्डर बनाऊंगी, इसलिए तब तक तुम तमीज से रहना। जो सुनके लॉर्ड हान कहता है यंग पवेलियन मास्टर मुझ पर दया दिखाने के लिए आपका शुक्रिया। इसी के साथ अब लॉर्ड हान यहाँ से अपने साथियों के साथ वापस चला गया। जूई के हेल्प के लिए जियांग हान उसे शुक्रिया अदा करते हुए कह रहा था मिस आपका शुक्रिया। तो जूई कहती है तुम मुझे मिस मत बोलो, तुम मेरे नाम से भी मुझे पुकार सकते हो। ये कहते साथ ही वो सीटी बजाकर अपने टाइगर को यहाँ पे समन कर लेती है, जिसके ऊपर ग्रैंड एल्डर और लायर सवार थे। अब लायर फौरन से आकर जियांग हान के गले लग गई। तो जियांग हान उससे पूछने
लगा क्या तुम ठीक हो? जिसपे लायर कहती है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ग्रैंड एल्डर को बहुत ही ज्यादा चोट आई है। तो ग्रैंड एल्डर कहता है तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब हमें वापस से अपने क्लैन को रीबिल्ड करने पर ध्यान देना चाहिए। तो जियांग खान एल्डर से कहता है एल्डर अब आपको ही क्लैन को वापस से रीबिल्ड करना होगा, क्योंकि मैं लायर को लेके अपने पेरेंट्स को ढूंढने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स अभी भी जिंदा है। तो एल्डर कहते हैं ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारे पेरेंट्स गायब होने से पहले आखिरी मर्तबा शाउटियान से मिले थे और वो लोग किसी गोल्डन फॉक्स का जिक्र कर रहे थे। जो सुन के जियांगन समझ जाता है कि अब उसे सबसे पहले गोल्डन फॉक्स को तलाश करना होगा। इसलिए अब जियांगन और लायर ग्रैंड एल्डर को रिस्पेक्ट पेश करते हुए जुई के साथ क्लाउड ड्रीम पवेलियन की तरफ रवाना हो गए। इसी के साथ हमारे हीरो की मेन कल्टीवेशन जर्नी यहाँ से शुरुआत हो गई। अब ये लोग कुछ ही देर में क्लाउड ड्रीम सिटी पहुंच गए, जहाँ पर आने के बाद डिवाइन कुड्रोन की स्पिरिट को कैंडी दिखाई देता है। इसलिए वो उसे लेने की कोशिश करती है, मगर वो उसे नहीं ले पाती। तो वो कहने लगी जब उसके पास फिजिकल बॉडी आ जाएगी तब वो दुनिया के सारे खाने को टेस्ट करेगी। तभी जुई जियांगन को ये माउंटेन दिखाते हुए कहती है इसी माउंटेन पर पूरा क्लाउड ड्रीम पवेलियन बसा हुआ है, जहाँ पे मेरी मदर के साथ काफी सारे पावरफुल एल्डर्स का रेसिडेंस है और अब तुम लोगों का रेसिडेंस भी इसी माउंटेन पर होगा। ये कहते साथ ही वो जियांगन और लायर को उनके रहने के जगह पर लेकर आ गई, जहाँ पे जाते साथ ही जियांगन को काफी सारे अंडरवियर्स दिखाई देते हैं जो अभी के लिए सूख रहे थे। ये देखते साथ ही उसने लायर और अपनी आंख बंद कर ली। साथ ही साथ वो जुई से कहने लगा आखिर तुम हमें ये किस जगह लेकर आ गई। उसका ये कहना ही था कि तभी इस जगह पर एल्डर लियू आ गए, जो एक बीस्ट को भी अपने साथ लाए थे। अब वो जुई से कहने लगे अच्छा हुआ तुम आ गई, रात में हम लोग मटन पार्टी करेंगे। जो सुन के लायर के मुंह में पानी आने लगा। तभी जुई यहाँ से जाते हुए जियांगन को एक टोकन दे देती है और कहती है जाकर तुम सबसे पहले क्लाउड ड्रीम पवेलियन में अपना नाम रजिस्टर करो, उसके बाद हम बाकी की चीजें देखेंगे। ये सुन के जियांगन अपनी बहन के साथ क्लाउड ड्रीम पवेलियन के रजिस्ट्रेशन हॉल आ गया, लेकिन उसे वहाँ पे एंट्री नहीं मिलती, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन हॉल का गार्ड था वो जियांगन की कल्टीवेशन देखकर उसका मजाक उड़ा रहा था। जो देखकर डिवाइन कुड्रोन की स्पिरिट जियांगन से कहने लगी जाकर तुम इसका मुंह तोड़ दो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बकवास कर रहा है। तभी लायर जियांगन से कहने लगी ब्रदर कोई बात नहीं, यहाँ नहीं तो हम कहीं और रह लेंगे, वैसे भी जहाँ पर तुम रहोगे वही मेरा घर होगा। अभी उसका यहाँ पे ये कहना ही था कि तभी इस जगह पर डीकन चेनजोंग आ गया, लेकिन इससे पहले कि जियांगन उस टोकन को ले पाता उसी वक्त इस जगह पर एक डिसाइपल आ गया जिसने की इस टोकन को ले लिया और वो डीकन चोंग से कह रहा था क्लाउड ड्रीम पवेलियन में सिर्फ टैलेंटेड लोग ही एंट्री ले सकते हैं। अगर आप हर किसी को इसी तरह से पवेलियन में एंट्री दे देंगे तो इससे बाकी लोग नाराज हो जाएंगे। दरअसल इस डिसाइपल का नाम लिनफेंग था और इसका जो साथी था उसे जियांगन पहले से ही जानता है, क्योंकि वो शाउटियान का बेटा जियांगपेंग है। जियांगपेंग को देखकर लायर यहाँ पे घबराने लगी, लेकिन जियांगन उसे शांत कराते हुए कहता है डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तभी डीकन चोंग जियांगन से कहने लगा देखो मैं तुम्हारे लिए जो कर सकता था मैंने वो किया, मगर अब इसके आगे क्या करना है वो तुम खुद देखो। जो सुन के जियांगन अपने मन में सोचते हुए कहने लगता है कि उसे किसी भी तरह से इस पवेलियन में एंट्री लेनी ही होगी, क्योंकि उसके पेरेंट्स के गायब होने के पीछे इस पवेलियन का भी लिंक है। तो अब वो डीकन चोंग से कहने लगा पवेलियन में इंटर होने के लिए मुझे जो कुछ भी टेस्ट देना होगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। जो सुन के डीकन चोंग जियांगन को 3-3 मिस्टिक व्हाइट रियलम के वॉरियर के साथ फाइट करने को बोलते हैं। वो कहते हैं कि तुम इन लोगों को हरा नहीं भी पाओगे तो भी चलेगा, बस तुम्हें इन्हें किसी भी तरह से घायल करना होगा। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो तुम ऑफिशियली इस पवेलियन के डिसाइपल बन जाओगे। यह सुनकर जियांगन भी इस चीज के लिए राजी हो गया। उसी वक्त हम इस लड़की को देखते हैं जो जियांगन से कह रही थी तुम एक नंबर के ट्रैश हो, तुम जैसा ट्रैश हमारे पवेलियन में एंट्री लेने के लायक नहीं, और इस बात को मैं अभी साबित कर दूंगी। जो कहते हैं साथी वो अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर जियांगन के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से यहाँ पर एक एनर्जी ब्लास्ट हुआ, जो देखकर इन लोगों को लगने लगता है कि जियांगन का गेम ओवर हो चुका। मगर तभी हम जियांगन को देखते हैं जो बर्जर्क मोड में आ चुका, और वो बारी बारी करके इस लड़की के दोनों साथियों को एलिमिनेट कर देता है, वो भी बहुत ही बुरी तरह से। जियांगन की स्पीड को देखकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक थी। वो कहने लगी आखिर ये इतनी जल्दी कहाँ पे गायब हो जा रहा। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी हम जियांगन को देखते हैं जो उसके पीछे आते हुए कहता है क्या हुआ, तुम आगे क्या देख रही हो, मैं तो तुम्हारे पीछे हूँ। ये कहते हैं साथ ही उसने उस लड़की का भी गेम बजा दिया। लेकिन तभी हम जियांगपेंग को देखते हैं जो इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो बहुत ही तेजी से अपने शॉट से जियांगन के ऊपर हमला कर चुका, जिस वजह से उसका शॉट जियांगन के आर पार चला जाता है। तो इस वजह से उसे लगने लगता है कि उसने जियांगन को खत्म कर दिया, क्योंकि जियांगन की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि उसकी शैडो पीछे रह गई, और जियांगन एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए जियांगपेंग के दांत ही तोड़ देता है। साथ ही साथ वो उससे कहने लगता है तुम अभी भी बच्चे हो मेरे सामने, इसलिए औकात में रहा करो। जियांगन की पावर को देखकर सभी डिसाइपल्स उसकी तारीफ करने लगे। वो लोग कहने लगे जियांगन तो एक ट्रू जीनियस है। अब जियांगन डीकन चोंग से अपना टोकन लेके यहाँ से वापस जाने लगा, जो देखकर जियांगपेंग लिनफेंग से कह रहा था कि सीनियर आखिर आप यहाँ पे यूं खड़े क्यों हो, उसने मेरी आज इतनी ज्यादा बेइज्जती कर दी कि आप फिर भी कुछ भी नहीं करोगे। तो लिनफेंग कहने लगा अभी इस चीज का वक्त नहीं आया, जब सही वक्त आएगा तब इसे भी ठिकाने लगा दिया जाएगा, तो तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अब हम दूसरे सीन में डिवाइन कुड्रोन की स्पिरिट और लायर को देखते हैं जो मटन को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे, उनके मुंह में तो पानी आ रहा था। उसी वक्त जुई जियांगन को अपने साथ लेकर जाने लगी। वो कहने लगी चलो मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें एक मजेदार चीज दिखाना चाहती हूँ। उसके ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया। गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये न्यू सीरीज कैसी लगी।